हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर साम्राज्य का चैप्टर, जो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर से दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों को फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? विष्णु धर्मशास्त्र है, या याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनु स्मृति है, नारद स्मृति है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी, नारद स्मृति। चलिए अगला क्वेश्चन। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? शुंग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवभूति। अगला क्वेश्चन। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है कनिष्ठ का शासन, या हर्ष की समृद्धि, या शिवाजी का शासन, या चंद्रगुप्त का शासन? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्ठ का शासन। चलिए अगला क्वेश्चन। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? कौन से साल आरंभ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, 78 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? कब से हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, 78 ईसा पूर्व, ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है, किसका होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? वासुदेव का, ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव का। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चरक ने। चलिए अगला क्वेश्चन। चरक थे एक विख्यात कौन थे दोस्तों? चरक, तो चरक थे एक चिकित्सक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों कनिष्क का दरबारी? तो ऑप्शन नंबर ए, चरक। अगला क्वेश्चन। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? किसने प्रदान की दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय एवं यूनानी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, चरक को। अगला क्वेश्चन। पल्लव राज्य की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? तो पल्लव राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों कांचीपुरम स्थित? तो कांचीपुरम है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों? तो ये है 135 वर्ष का। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। कनिष्क की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों कनिष्क की राजधानी? तो कनिष्क की राजधानी थी दोस्तों पेशावर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रथम शासक था दोस्तों कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? किसने चलाई थी दोस्तों? तो ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने शासन काल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे?
किसने किए थे दोस्तों? तो ये किए थे कुषाण शासकों ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चालुक्यों की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? राजधानी क्या थी? तो इसका थी बादामी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे दोनों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश से। अगला प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक था कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं दोस्तों? भारत का नेपोलियन कहते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। चलिए अगला प्रश्न। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? चांदी के सिक्के को कहते हैं रूपक। चलिए अगला प्रश्न। वराहमिहिर थे एक महान, कौन थे दोस्तों? कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर खगोलविद। चलिए अगला क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने शासनकाल किया था, कब किया था दोस्तों हर्षवर्धन ने शासनकाल? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 7वीं सदी के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। फायान कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था दोस्तों फायान? तो फायान था चीन का निवासी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों। उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? कौन सा कालक्रम सही है तो दोस्तों? तो ये कालक्रम है पहले समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। किस यूनानी इतिहासकार का इतिहास का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। तो किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। चलिए अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? किसके शासनकाल में किया था? तो दोस्तों किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने शासनकाल में भारत में कौन आया था दोस्तों? कौन आया था? तो इसका सही आंसर होगा हेनसांग। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। किस बौद्ध संत और चीन ने भारत आए तीर्थयात्री के बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो किनने किया था दोस्तों? तो ये आई चिंग। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा हेनसांग। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे?
किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन था? कौन था दोस्तों? तो ये था शशांक। चलिए अगला क्वेश्चन, कामरूप किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? कामरूप किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? बताइए, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो ये है अपने असम राज्य का। ठीक है दोस्तों, यानी भारत के असम राज्य का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र। अगला प्रश्न, तमिल रामायण कीर्ति है किसकी है दोस्तों? तो ये है कंबन की। अगला प्रश्न, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजा राजा द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? किसके शासनकाल में दिए गए थे तो दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश में। चलिए, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ दोस्तों? कब आरंभ हुआ था हिजरी संवत? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 622 ईस्वी। अगला प्रश्न, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? किसका साम्राज्य आया था दोस्तों? तो ये आया था राष्ट्रकूटों का। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था दोस्तों? तो ये फेंका गया था तैलब द्वितीय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो ये स्थापित किया था कल्लर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों मैं जो इतिहास के प्रश्न करा रहा हूँ, आपके सामने अगर इतिहास का कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट ये जिसने भी किए हैं या करता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बन के। चलिए, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था हूण आक्रमण के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? किसने किया था दोस्तों श्रीलंका पर कब्जा? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? किसने आरंभ करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था कनिष्ठ ने। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों कुषाण काल में? तो इसका सही आंसर होगा कला क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कनिष्ठ को। अगला क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? किस शासन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों ग्राम प्रशासन के लिए। चलिए अगला प्रश्न, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मदुरै, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य सफलतापूर्वक रक्षा की? किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए,
स्कंदगुप्त ने। चलिए अगला प्रश्न, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराकारी कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग। अगला प्रश्न, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्य पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक यानी दल वंश कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? किसने लिया था दोस्तों मौर्य वंश का स्थान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश ने। चलिए अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, किससे पराजित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था सिंह विष्णु द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन राजा किस राज्य के थे दोस्तों? पुलकेशिन राजा तो थे चालुक्य राज्य के। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो ये हराया था दोस्तों, किसे हराया था? हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? वो कौन सी नदी थी दोस्तों? तो वो थी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था दोस्तों? तो वो था, कौन सा था दोस्तों? ये था कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासनकाल की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो ये राजधानी थी दोस्तों कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा दोस्तों किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। चलिए अगला प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों नाटक रत्नावली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन ने किसे हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी दोस्तों? किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था दोस्तों? कहाँ था? तो ये था दोस्तों नालंदा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? तो ये सही है बाणभट्ट और हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था गोपाल था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, सारनाथ का लाइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अशोक से। अगला प्रश्न, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए थे, कौन हुए थे दोस्तों महान शासक? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों प्राचीन काल में महान शासक? तो राजा खारवेल थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वंशक्रम को सजाइए दोस्तों। तो पहले कौन सा वंश था दोस्तों? पहले था ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। ये थी डिटेल, मौर्य वंश 323 से 184 ईसा पूर्व, शुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। कुषाण वंश 58 ईसा पूर्व से 174 ईसरी, और गुप्त वंश 309 से 500 ईसरी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन वंश का शासक था? कौन से वंश का शासक था दोस्तों? तो ये था ऑप्शन नंबर
डी सातवाहन वंश का। ठीक है, अगला प्रश्न, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? किस धातु के मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं दोस्तों शीशे के। चलिए अगला प्रश्न, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था दक्षिण में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी चोल। चलिए अगला प्रश्न, कालिदास हर्षवर्धन शासनकाल में नाटककार थे या गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे? इनमें से कोई नहीं है, गुप्त काल के कवि थे। कौन थे दोस्तों कालिदास? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल के कवि। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट भारत के गणितज्ञ थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? तो ये चलाई थी दोस्तों आर्यभट्ट ने, यानी जीरो की खोज इन्हीं ने की थी दोस्तों। जो आज अपने 1000 2000 यूं उंगलियों पर गिन देते हैं, तो जीरो नहीं होता तो दोस्तों इतनी लंबी संख्या ही नहीं बन पाती आज तक जिंदगी में। चलिए अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में से कौन सा बेमेल है? कौन सा बेमेल है दोस्तों? तो इसका बेमेल दोस्तों ये है होयसले और द्वार समुद्र। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, वाडियार डॉट डॉट के शासक थे? कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर का देसी राज, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब हमारी क्लास समाप्त होती है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।